आज का सब्जेक्ट है कली वाली कुर्ती। प्रिंसेस सीम कली कुर्ती का अलग सिस्टम होता है फ्रेंड्स। ये शोल्डर से कली बनेंगी हमारी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या डिजाइन है इसका। और ये काफ़ी हैवी साइज का पैटर्न होगा। आज आपको हैवी साइज पर ड्राफ्टिंग करने का तरीका सीखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं अरुणा शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुणा टेलरिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कली वाली कुर्ती की ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप सीखिए, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए और मुझसे क्वेश्चन कीजिए ताकि मुझे ये मालूम पड़े आप लोग कितने एक्टिव हैं। जितना मैं एक्टिव हूँ, क्या उतने एक्टिव हैं आप लोग, मुझे खुशी होगी अगर आप कमेंट्स करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथ 47, शोल्डर 17, ब्रेस्ट साइज 46, वेस्ट 48, हिप 60 इंचेस। ये मेजरमेंट हमारे पास हैं। इनके ऊपर हम लोगों ने आपको आज ड्राफ्टिंग करके दिखानी है। जो आर्महोल है हमारे 24 इंचेस है। आर्महोल हमारे पास 24 इंचेस है, राइट। चलिए ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे लेंथ हमने मार्क करना है। अपेक्स साइज निकालना हम लोगों ने। अपेक्स साइज इनका कंप्लीट है हमारे पास में 13 इंचेस और इनके कमर का जो साइज आ रहा है 17 है तो 17.5 पे मार्क करेंगे हम, राइट। हिप इनके 23 पे आते हैं, 23.5 पे हम मार्क करेंगे। ये अंडर आर्म्स वाला जो साइज होता है, अंडर बस्ट साइज, ये हमारा 8 इंचेस पे आया है। 8.5 पे हमने मार्क किया इसको। ये मार्क कर दीजिए। हिप, कमर, प्लेट साइज एंड ये आपका अपर बस्ट साइज, ये 3 साइज हैं जिन पे मार्क किया। ये प्लेट डलती है हमारी, लेकिन यहाँ हम प्लेट पे मार्क काम नहीं करेंगे बिकॉज कि हमें यहाँ पर आपको कली वाला ड्रेस बनाना है, ठीक है। यह हमने 4 इंचेस लिया, मैं नोट कर देती हूँ। ये हमने 5 इंचेस ली ब्रॉडनेस, ये हमने 4 इंचेस का ब्रॉडनेस लिया। ये कौन सी ब्रॉडनेस है, क्या तरीका मैं बताती हूँ आपको। ये जो ऊपर का पोर्शन है ये वाला, ये कंप्लीट हमारे पास टोटल 10 इंच होना चाहिए, राइट। कमर हमारे पास में 8 इंच का होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने कमर के पास 4 इंच लिया, ये हमने 5 इंच का लिया। 1 इंच का डिफरेंस हुआ, कमर को हमने इनसाइड कर दिया, ठीक है। ये मार्क हो गया। उसके बाद में हिप, जो ये वाला घेरे वाला पोर्शन है, हमने यहाँ से 5 लिया तो इसको डबल कर दीजिए, 10 इंच पे हमने मार्क कर दिया। तो 10 इंच पे मार्क कर दिया। अब इस मार्क को हम लोगों ने कमर से इस मार्क के साथ में इसको मैच कर देना है। हिप के मेजरमेंट की इनकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी फ्रेंड्स, अभी इसके ऊपर हम कोई काम नहीं कर। ये जो कली कटेगी इसके लिए हमने मार्क किया है, ये हमने 10 इंच रखा टोटल। ये हमारा 10 इंचेस है यहाँ से, ठीक है। ये 4 इंचेस है, वो 10 इंचेस है, ये 5 इंचेस है। इस तरीके से हमने इसको मार्क किया। इस घेरे का कोई फार्मूला नहीं होता फ्रेंड्स। कोई अगर कहता है मुझे 32 घेरा चाहिए, कोई कहता है मुझे 34 घेरा चाहिए, 37 चाहिए, 38 चाहिए। ये फिर आप अगर कैलकुलेशन आपको चाहिए तो वो तो आप फिर आप घेरा निकालते वक्त भी कर सकते हो, है ना, बाद में भी कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ से जितना लिया उसका डबल ले लीजिए और कमर आप 1 इंच ऊपर के पोर्शन से 1 इंच कम आपको वेस्ट साइड पे चले जाइए। यानी कि ये कर्व देने के लिए आपको इस तरीके शेप लेने के लिए आपको इस एंगल पे काम करना होता है। आई थिंक सो ये क्लियर है। मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। इसके बाद ये कटिंग करने के बाद में आपकी सारी ड्राफ्टिंग बनके तैयार होगी फ्रेंड्स। काट लीजिए इसको। ये कटिंग हो गई आपकी। अब आपने क्या करना है, इस फैब्रिक को रिवर्स करना है आपने। यानी ये जो फैब्रिक आपके पास बचा हुआ है ये वाला, इसको रिवर्स करना है। ये पोर्शन आपका इस साइड आ जाएगा, ये वाला जो ज़्यादा वाला ब्रॉडनेस जिसकी है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, ताकि उसमें सारा फ्लेयर बन के तैयार हुए। काफ़ी मैक्सिमम फ्लेयर हम ले सकते हैं इससे। ऐसे क्रॉस चेक करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे,
ये क्रॉस किया हमने, इसको बिछा देंगे हम लोग। इसको बिछाने का एक मेथड है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से आपने काम करना है उसके ऊपर। ऊपर जाइए इसको लेके, इसको रखने का क्या तरीका, आपने इसको स्ट्रेट रखना है, आपने ये ध्यान रखना है, आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इस तरीके से क्लीन कर दीजिए। यहाँ आप देखिए कितना मार्जिन आपके पास, इसको बराबर में ले लीजिए, ऐसे पैरेलल नहीं लीजिए, पैरेलल बराबर ले लीजिए इसको। ये बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स, पेपर पे कटिंग करना और कपड़े पे कटिंग करना जमीन आसमान का अंतर होता है। पेपर पे अगर जरा सी कोई गलती हो गई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसको कोई इतना समझ में नहीं आएगा, फार्मूला समझने को मिलता है वहाँ पर। बाकी प्रैक्टिकल जो कटिंग और प्रॉपर स्टिचिंग होती है वो आपको बनते हुए फैब्रिक में ही देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती दोस्तों। यहाँ अगर गलती करी तो किसी का ड्रेस खराब होने के चांसेस होते हैं। मैं डायरेक्ट किसी के ड्रेस के ऊपर काम कर रही हूँ, ये खराब होने की मेरे पास में कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा 38 साल का एक्सपीरियंस है, इसको मैं ख़राब किसी कीमत पे नहीं कर सकती। तो प्लीज़ आप केयरफुली इसको देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अभी भी आप नहीं सीख पाए ना फ्रेंड्स, इतना प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने के बावजूद भी लोग तो पता नहीं किस तरीके से सिखा देते हैं, शॉर्ट बना के कोई तरीका, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। ये देखिए आप इस तरह से आप बिछाएंगे कपड़े को, क्या देखा आपने, ये ओवरलैप होगा, बिकॉज होगा ही होगा क्योंकि हमने क्रॉसिंग की हुई है। ये हमारे पास फिर बचाव हो जाता है ना। ये हमने इस तरीके से बराबर लगा लिया इसको, है ना, इसके बराबर रखना है आपने, ओके। और ये हमने ओवरलैप कर देना है, इसको स्ट्रेट वे रखना है, ये जहाँ जाता है उसको जाने देना है, ठीक। अब आपने क्या करना है, मार्किंग यहाँ से, ये तो बराबर है बिल्कुल, यहाँ से मार्किंग करनी है, ये ओवरलैप हुआ हुआ है, यहाँ से मार्क कीजिए ताकि इसके बराबर इक्वल आ जाएगी। ये मार्क करो, ठीक है, ये मार्क हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर दें ताकि ये बिल्कुल बराबर इक्वल हमारे पास पोर्शन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, इसका क्या तरीका है, ये पोर्शन हटाइए यहाँ से, ये तो नेचुरली जाएगा जाएगा, आपको पता ही है कहाँ से कटिंग हुई है आपकी। ये देखिए आप, अगर आपको घेरा ज़्यादा चाहिए थोड़ा इधर क्रॉस कर सकते हो, लेकिन हमें घेरे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत हेल्दी लेडी हैं। ये लीजिए, हमने निकाल के बाहर कर दिया, इसको वापस बराबर कर दीजिए। अब देखिए बिल्कुल बराबर आपका बन के तैयार हो गया। अब आपके पास में कोई ओवरलैप नहीं है, टेढ़ा नहीं हुआ आपको हिसाब का, बिल्कुल स्ट्रेट वे है। अब बिल्कुल सही तरीके से आपके सामने बन के तैयार है। अब इस पर ड्राफ्टिंग होगी फ्रेंड्स। अब पहले सबसे पहले देखिए घेरा कितना बन रहा है हमारे पास, 23, यानी अभी भी हमारे पास है 46 इंच का घेरा बन के तैयार हो जाएगा, जो कि हमारे पास है सफिशिएंट है इनके लिए, राइट। नॉर्मली अगर हम इसका घेरा बनाते हैं तो हमारे पास में इनका घेरा टोटल बन के आता है, हिप 31 बनते हैं इनके, तो घेरा 32 तक हम बनाते हैं इनका, नॉर्मली बनाते हैं। तो ये हमारे पास में फ्लेयर बहुत अच्छा बन के आ रहा है, तो आई थिंक सो मोर देन इनफ, राइट। अब इसको ओवरलैप करके ड्राफ्टिंग नहीं करनी है आपने, पूछो क्यों, आधा इंच मार्जिन जाएगा, आधा इंच इधर मार्जिन जाएगा सिलाई में, दोनों के लिए मार्जिन जाना है। हाफ इंच चला गया, 1 इंच चला गया, लेकिन मेरे पास में 1 इंच की लेस है जो उसको कवर कर लेगी। मैं इसको फोल्ड करके लगाऊंगी तो मेरे पास 1 इंचेस आपके पास में लेस ये बन करके कवर करके तैयार कर देगी। इसलिए मैं इसको ओवरलैप नहीं कर रही फ्रेंड्स, और इसको बराबर रख के ही मैं अपनी ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर दूंगी यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। शोल्डर मार्क कीजिए 8.5, सॉरी हमने लेस बैक में भी लगानी है, फ्रंट में भी लगानी है, दोनों साइड लेस लगनी है, ये वाली बैक की कलियों में भी फ्रंट की कलियों में, दोनों साइड हमने लेस लगानी है, ठीक है। चलिए शोल्डर 8.5 यानी 17 थे, 8.5, तो 8 पे मार्क कीजिए, नीचे आप 8.5 पे मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन कर दीजिए, ये बराबर होना चाहिए आपका फुटा, ये स्ट्रेट लाइन कर दीजिए यहाँ से। कमर का साइज पे, कमर जहाँ से उतारनी है हमने उस पर मार्क करेंगे हम, हिप पोर्शन मार्क करेंगे, ये घेरा है, ये हमारा घेरे को मार्क करेंगे। अब ब्रेस्ट का साइज है हमारा 46 में 2 प्लस कर दीजिए फ्रेंड्स, 48 हुआ, 48 का 1/4 हुआ 24, 48 का हाफ हुआ 24 का हाफ हुआ 12 पे मार्क कीजिए, ये हमारी चेस्ट की मार्किंग हो गई।
वेस्ट में हमने 4 इंच की लूजिंग करनी है, बिकॉज कि हेल्दी है लेडी और ये हमेशा कमर से लूज मांगती हैं पीस, क्योंकि अगर कमर से हम फिटेड कर देते हैं ना फ्रेंड्स, तो इनके हिप अलग से नजर आने लग जाते हैं, ब्रेस्ट अलग से नजर आने लग जाती है। तो जब भी हम कर्व देते हैं हमेशा इनको कमर में 4 इंच की कवर देते हैं, ताकि वो आराम से उनको फिटिंग स्मार्ट लगती है, वो बहुत खुश होती हैं। ठीक है, तो 4 इंच की हम इसकी लूजिंग लेती हूँ। हैवी साइज के ऊपर कमर को ढीला रखो, वरना हिप बाहर निकल आएंगे और चेस्ट अलग से बाहर निकल आएगी, और कमर को हम अंदर कर देंगे कवर, तो वो फिर क्या शेप नहीं सुंदर लगती। 60 हिप के अकॉर्डिंग और 48 कमर के अकॉर्डिंग हम इसकी लूजिंग को लेके चलते हैं दोस्तों। ऐसे नहीं कभी भी रैंडम चलना कि आपने 2 इंच लूजिंग बता रखी है मैम ने 48 मतलब कमर पे, तो 2 इंच डाल दो। 4 इंच लूजिंग कमर बता रखी है तो 4 इंच लूजिंग डाल दो। ये ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों, ये ऐसा कभी भी नहीं होता। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। मेरे उस एक्सपीरियंस के साथ में आप थोड़ा सा काम करो, आप देखो मैं आप बड़े साइज़ के ऊपर, आप बिग साइज़ के ऊपर आपको मार्किंग करा रही हूँ, तो इसके लिए फार्मूलाज चेंज हो जाएंगे दोस्तों, चेंज होंगे तभी आपकी ड्रेस सही बनेगी। अब आपने क्या किया, 48 हिप है आपकी कमर है, तो उसमें हमने 4 प्लस किया। 4 प्लस करने के बाद में 52 आया। 52 का हमारे पास 1/4 सॉरी हाफ बना 26, 26 का आधा बना 13। ये लीजिए 26 बना कमर, 26 का हाफ बना 13, 13 पे हमने इसको मार्क कर दिया। ये हमने 12 पे मार्क किया, यानी 24 बना। ये हमारा 26 बना, कमर हमारे 26 आई, यानी 13 पे मार्क किया हमने। अब आता हमारा हिप साइज। हिप हमारे पास में इनके 60 इंचेस। 60 इंचेस में कितना डालोगे आप, 2 इंच प्लस कर दीजिए, क्योंकि हिप को बहुत ज़्यादा खुला भी रखना ठीक नहीं है। आप 2 प्लस कर दीजिए। 62 का हाफ हुआ 31, 31 पे मार्क कीजिए। 15.5 31, ठीक है, ये हमारा 31 हो गया। अब इन शेप को प्रॉपर मैच कर दीजिए आपस में। आप देख रहे हो चेस्ट से भी ज़्यादा कमर इनकी, चेस्ट से भी ज़्यादा कमर का साइज चेस्ट से भी ज़्यादा है। तो आप देखिए ऐसे साइज भी आपके सामने आते हैं। अगर एक ही फार्मूले पे आप काम करते रहोगे तो आप प्रॉपर ड्रेस नहीं बना पाओगे ना। अब आप घेरा कितना रखना आपने, पूरा घेरा रख लीजिए, इसमें कपड़ा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं अपने को। 1.5 इंच का मार्जिन रखा हमने और इसको मार्क कर देते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आपने कितना घेरा लेके चलना है, कितना बनाएंगे, कितना बन के अच्छा लगेगा, शेप एंगल कहाँ सुंदर लग रहा है, इतने पे आप काम कर लीजिए, दैट्स इट। और इसके चाक खोलने हम लोगों ने हिप के इस पोर्शन पे आपने स्लिट्स बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी यहाँ शोल्डर की हम ड्राफ्टिंग करते हैं। वो 8 था, 7.5 कर दीजिए, 7 कर दीजिए इसको। आर्मोल की मार्किंग, आपको आर्मोल 24 चाहिए कम से कम, 12 है, थोड़ा डाउन आएंगे हम। एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है यहाँ पर आपने, 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा, ये मार्क कर देते हैं कि यहाँ भी हम 1.5 लेके चलें। ये हमारी कटिंग के लिए है। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। आउटर कटिंग के लिए मार्क कर देते हैं फ्रेंड्स, पहले आउटर कटिंग कर दीजिए। फ्रंट कटिंग बाद में करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि कलियां जोड़ने के बाद में अगर कटिंग करोगे तो थोड़ा सा सही रहता है, सेफ्टी रहती है उसकी। ये हमने आउटर कट कर दिया। इस मार्जिन पर हम कटिंग कर देंगे इसकी। जैसे कि आपको पता ही हेमिंग का काम नहीं होगा, तुरपाई से कोई काम नहीं होना इसका, सब स्टिचिंग के साथ इसको तैयार करना है हमने। फ्रंट की हम ये वाली पोर्शन नहीं काटते फ्रेंड्स। कई बार कली जोड़ते हुए कारीगर क्या करता है, फ्रंट के साथ, फ्रंट नहीं बैक के साथ कुछ गलत कली जुड़ जाती है, कई बार बाय मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी कारीगर से भी गलती हो सकती है, इंसानी है वो। तो क्या करते हैं हम लोग, इनको छोड़ देते हैं। जब वो बना देता है तो फ्रंट की बाद में इसकी ड्राफ्टिंग रख करके इसकी कटिंग कर देते हैं हम लोग, है ना, वो ईजी वे होता है। अब यहाँ से शेप दे दीजिए, इसकी कटिंग दे दीजिए। ये कोना थोड़ा उठेगा, उठा दीजिए, इसको साइड कर दीजिए। कैमरा करके तैयार हो गया। नॉच लगाइए, ये चाक बनाने के लिए नॉच लगा दीजिए। ये आपके कमर का पोर्शन, ये आपके चेस्ट का पोर्शन, ताकि कारीगर को मैच करने में आसानी होती है इसको बनाते टाइम। ये देखिए आपका बन के तैयार है। जब आपकी लेस लगेगी फ्रेंड्स, ये पोर्शन बनेगा,
जब बीच में आपकी ये लेस लगेगी, इस तरीके से बीच में लेस लगेगी, तो देखिए पीस कितना सुंदर बनकर तैयार होगा। जितना मार्जिन हमने लिया नहीं, देखो मार्जिन नहीं लिया ना हमने, क्यों? क्योंकि ये इस तरह से स्पेस बनाएगा, ये इस तरह स्पेस बनाएगा, और ये स्पेस बनने के बाद में इस पर स्टिचिंग हमारी मार्क हो जाएगी। ये देखिए आप, ये आपकी गले वाली कुर्ती की लेस लग के इस तरीके से आपका ड्रेस ही बन के तैयार हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाएंगे। स्टिच करने के बाद में आपको दिखाएंगे किस तरह से बनता है। ये लगाने का तरीका तो आपको आता ही होगा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बता दूंगी स्टिच करते वक्त। बाकी ये कि कुर्ती वैसे ही बनती है जैसे हमने ऑलरेडी आपको सिखा रखी है, तो बनने के बाद में कैसी लगेगी ये आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आज आपको मैंने कली वाली कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग सिखाई है। आई होप आपको समझ आई गई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए प्लीज़, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए प्लीज़। बार बार हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाने में इतना वक्त लगता है, इतने टाइम में तो मैं 3-4 ड्रेस बना देती हूँ फ्रेंड्स, कटिंग कर देती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कली वाली कुर्ती की किस तरह से ड्राफ्टिंग होती है। आज हमने प्रिंसेस सीन ना बना के आपको शोल्डर से ऊपर से कटिंग करके कली वाली कुर्ती की कटिंग सिखाई है, और ये स्मार्टली बहुत सुंदर लगती है। आप एंकल लेंथ में बना सकते हो, आप नी लेंथ पे बना सकते हो, और फ्लेयर बना सकते हो। इसी मेथड के ऊपर, इसी फार्मूले के ऊपर बहुत तरीके हैं, इस तरह से बना के आप कई तरह के आउटफिट बना के अपने पहन सकते हो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।